कि आज हमारी देश की सरकार जो पूरी दुनिया में और देश भर में डंका बजाते हैं, सीना थपथपाते हैं अपना कि 56 इंच का सीना, विश्व गुरु हो गए हैं, वो एक कंडेमनेशन तक इशू नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार की चुप्पी मुर्दाबाद। जहाँ पे उसको लगेगा कि कोई देश उसके डॉलर को चैलेंज दे रहा है, तेल अपने करेंसी में बेच रहा है, वो देश पे हमला करेगा। वो इराक होगा, वो वेनेजुएला होगा और अब ईरान। भारत सरकार, इसके प्रधानमंत्री जितने भी मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल, बाइलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल करके यूएस डोमिनेंस को साइड लाइन करे। 3 नागरिकों की जो हत्या कर दी गई उस पर एक कंडेमनेशन, सीरियस कंडेमनेशन भारत सरकार इशू करे। यूएस कौन होता है तय करने वाला? ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है, सीधी सीधी दादागिरी है। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ जो भारतीय नाविकों की अमेरिकी हमले में जो मौत हुई है उसके खिलाफ KYC एक संगठन है जो यहाँ प्रदर्शन के लिए आया है। हम जानते हैं उनसे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पृथ्वीराज हूँ, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। हम जो अमेरिकी हमले में जो 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है उसमें अमेरिकी सरकार की जो मौजूदगी रही है, उसकी जो भागीदारी रही है, उनके खिलाफ हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं और हमें समझते हैं कि ये साफ तौर पे अमेरिकी हमला है जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। और हम भारत के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछ रहे हैं कि 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बावजूद वो चुप क्यों है। जब हम देखते हैं कि अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हुई है, तब भारत ये उम्मीद की जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें अपना बयान देंगे, अमेरिकी हमले की निंदा करेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी हमले की निंदा नहीं कर रहे हैं। जिनके जो प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक हमले भारत की जनता पे करते आ रहे हैं। एक के बाद एक पहले टैरिफ लगाते हैं और भारत की सरकार उस टैरिफ के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाती। अमेरिकी सरकार जो है सीधे सीधे ये तय कहती है कि आप किसी तेल खरीदे नहीं खरीदे, हम तय करेंगे। भारत की सरकार बात मान जाती है। और अभी जब भारत के नागरिकों की हत्या हो रही है तब भी भारत की सरकार चुप है, और ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी तमाम सवाल खड़े करती है। क्या प्रधानमंत्री दुनिया के जो कॉर्पोरेट है और खास करके भारतीय कॉर्पोरेटों और जो अमेरिकी कॉर्पोरेटों का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ के कारण क्या भारत की सरकार चुप है? ये सवाल तो अपने आप में उठता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका चाहता है कि तेल का जो व्यापार है वो डॉलर में हो। ये लगातार सरकारी पक्ष से ये बात की जाती है कि जयशंकर की जो लाल आंखें हैं वो दिखाई जाती है, लेजर आंखें, कि किस तरह से विदेशों में डंका बज रहा है। वहीं भारतीय नाविकों की मौत होती है लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आता कि जिससे उनके परिवार वालों को कुछ सांत्वना मिले या कोई मुलाकात नहीं करता है। देखिए, एक तो अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। मुआवजा नहीं दिए जाना अपने आप में भी चिंताजनक है। हम तो ये मांग करते हैं कि मुआवजा दिया जाए जो मरे हुए नाविक है। दूसरी बात है कि भारत को ये लगातार कोशिश करनी चाहिए कि वो अमेरिकी दबदबे से बाहर आए। भारत को जो द्विपक्षीय संधियां हैं वो द्विपक्षीय संधियां करनी चाहिए। जो व्यापार है वो द्विपक्षीय संधियों के तहत होना चाहिए। जो ये मल्टी नेशन जो संधियां, जैसे ब्रिक्स है एक समझौता है, जैसे सार्क एक समझौता है, उसके तहत भारत को व्यापार करना चाहिए। भारत क्यों अमेरिकी डॉलर में व्यापार करे? ये सवाल हमें सोचना होगा। तो इन सब के पीछे जो ट्रेड डील होने वाली है वो तो नहीं है, उसके चक्कर में कहीं ऐसा सीधी बात है जो ट्रेड डील वो अभी जो बात अमेरिका भारत ट्रेड डील जो है वो सीधे सीधे कॉर्पोरेटों को फायदा पहुंचाने की बात है। एक तो भारत पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, भारत के निर्यात पे, जो भारत के निर्यात पे टैरिफ बढ़ रहा है और आयात जो है यानी आप सीधी बात देख रहे हैं कि भारत के पूंजीपतियों को सस्ते में दुनिया में सामान अपना बेचना पड़ेगा। भारत के पूंजीपति सस्ते में तो सामान नहीं बेचेंगे और भारत के मजदूरों का शोषण और अति शोषण करके सस्ते में बेचेंगे। दूसरी बात है, जब डॉलर में ही सारा व्यापार होगा तो डॉलर की मांग बढ़ेगी। डॉलर की मांग बढ़ेगी तो साफ सीधी बात है डॉलर का दबदबा बढ़ेगा। डॉलर का दबदबा बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा। रुपया कमजोर होने से हमें जो इंपोर्ट है, जो आयात है, वो महंगी होंगी और जो निर्यात है वो सस्ते में करना पड़ेगा, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। और भारत के जो मेहनतकश मजदूर गरीब हैं उनकी जिंदगियां में परेशानी आएगी, उनकी प्लेट में रोटियां गायब होंगी। और भारत की सरकार को अपने देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि अमेरिकी सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ये बेहद शर्मनाक है कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो अमेरिका को एक किस्म से डिफेंड करते हुए दिखता है कि शायद अमेरिकी जो चेतावनियां हैं, अमेरिकी डायरेक्शंस जो है वो नहीं माने गए। हम तो ये बात कह रहे हैं कि अपने आप में चिंताजनक है कि क्यों चुप्पी है, और हम ये मांग करते हैं कि ये चुप्पी तोड़ी जाए। प्रधानमंत्री कड़े शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप के हमले की
निंदा करें। दूसरी मांग, भारत के जो मारे गए नाविक हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग कि जो भारत है वो डॉलर के दबदबे को खत्म करने के लिए द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या जो बहुराष्ट्रीय संधियां हैं उनके तहत व्यापार करे, न कि अमेरिकी गुलामी करे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, उस मौत के खिलाफ अमेरिका की जो साम्राज्यवादी रवैया है उसके खिलाफ, जो युद्धोन्माद है उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका अपने फायदे के लिए एक के बाद एक दुनिया के तमाम देशों पे हमला करता रहा है, जिसका हालिया उदाहरण ईरान पे हमला है। और हम जो अमेरिकी हमला चल रहा है दुनिया भर में, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथियों, हम ये मांग करते हैं कि भारत की जो सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो अपनी चुप्पी तोड़े और मारे हुए भारतीय नाविकों के परिवारों को न्याय दें और अमेरिकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करें। दूसरी मांग हमारी है कि जो मुआवजा जो अभी तक दिया नहीं गया है भारतीय नागरिकों के परिवारों को, उन्हें मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग है कि जो अमेरिकी दबदबा है उस दबदबे को खत्म किया जाए और उसके लिए तमाम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियां कराई जाए। अमेरिकी हमले को लेकर और इस मामले में व्यापक में अपनी बात रखने के लिए मैं साथी मुत्ता से अनुरोध करूंगा कि वो अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए भारतीय आम जनता की जो आवाजें हैं उन्हें सबके सामने रखें। हम लोग आज यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ ऑफ ओमान में जो कमर्शियल शिप पर 3 भारतीय नाविकों की हत्या कर दी जाती है यूएस मिलिट्री द्वारा, उसके खिलाफ अपना जायज आक्रोश दर्ज करने के लिए और उनके लिए न्याय की मांग उठाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में एक साम्राज्यवादी देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी इजराइल के साथ गठजोड़ करके, अलग अलग साम्राज्यवादी सैन्यवादी ताकतों के साथ गठजोड़ करके दुनिया भर की मासूम निहत्थी जनता पर हमला करते हुए दिखाई पड़ता है और उसके बाद ऑर्डिनरी सिविलियन लाइव्स को कोलैटरल डैमेज बताकर कैजुअली इग्नोर कर दिया जाता है। आलम यह है कि आज हमारी देश की सरकार जो पूरी दुनिया में और देश भर में डंका बजाते हैं, सीना थपथपाते हैं अपना कि 56 इंच का सीना, विश्व गुरु हो गए हैं, वो एक कॉन्डमनेशन तक इशू नहीं कर पा रहे हैं। साम्राज्यवादी ताकतों के सामने, यूएस के सामने इस कदर झुके हुए हैं कि 3 भारतीय नाविकों को जो कि बाहर शिप पर थे, वो कोई वॉर कॉम्बैटेंट नहीं थे, वो कोई सोल्जर्स नहीं थे, वो कोई ट्रेंड आर्मी पर्सनल नहीं थे, वो इस कदर भी ट्रेंड नहीं थे कि अपने आप को वो डिफेंड कर सकते। वो वहां पर अपनी जीविका के लिए मौजूद थे, वो अपने फैमिली के सोल ब्रेड विनर्स थे। उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जवाबी कार्यवाही के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाब, कोई जस्टिस के डायरेक्शन में कार्यवाही करते नहीं दिखाई पड़ता। जो हमें मिलता है वो और एक धौंस भरा जवाब और एक एरोगेंट रिस्पॉन्स की उसके यूनिलैटरल ब्लॉकेट के रास्ते में जो भी आएगा उसका इसी तरीके का हश्र होगा। आज भारत सरकार की लगातार चुप्पी है क्योंकि भारत सरकार भारत के कुछ चंद पूंजीपति घरानों के कमांड पर और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन पॉलिसी और यूनाइटेड स्टेट्स इस तरीके की साम्राज्यवादी ताकतों के साथ इस तरीके से काम करने पर जुटा हुआ है कि उन यूएस की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने में जुटा हुआ है। लेकिन भारत की जो मेहनत जनता है उसके इंटरेस्ट किस तरीके से लगातार कुचले जा रहे हैं, उससे भारत सरकार को कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमारी डिमांड है कि इस 3 नाविकों की जो हत्या करी गई उस पर एक सीरियस कॉन्डमनेशन भारत सरकार इशू करे। उसके अलावा उनके तीनों के परिवारों को उचित मुआवजा, एडिक्वेट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराया जाए और उसके अलावा ये इंश्योर किया जाए कि हर अंतर्राष्ट्रीय बायलैटरल और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार यूएस के बढ़ते हुए साम्राज्यवादी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इस दबदबे, खालिस गुंडागर्दी और डोमिनेंस को मार्जिनलाइज और साइडलाइन करने के लिए एक्टिवली काम करे और जो भी जस्टिस लविंग, पीस लविंग सिटीजन्स हैं दुनिया भर में, उन सबसे हमारी अपील है कि अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाएं इस तरीके के इंपीरियलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अग्रेशन को, मिलिट्री और इंपीरियलिस्ट अग्रेशन को काउंटर करने के लिए और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएस के प्रेसिडेंट को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स के लिए उनके खिलाफ ट्रायल किया जाए। क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी कुछ दिनों पहले
अमेरिकी नेवी ने कुछ शिप्स पे अटैक किया, उसमें 3 भारतीय मारे गए। उनके खिलाफ आज हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये बात भी उठा रहे हैं कि एक तो जो भारतीय सरकार है, भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वो कड़े शब्दों में अमेरिकी सरकार की, अमेरिकी अथॉरिटी की आलोचना करें, कंडेम करें। और दूसरा चीज़ कि भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री जितने भी मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल, बाइलेटरल प्लेटफॉर्म्स है, उनका इस्तेमाल करके यूएस डोमिनेंस को साइड लाइन करें। और तीसरी जो मांग है इस प्रदर्शन के माध्यम से जो उठाना चाह रहे हैं कि जो भी नाविक मारे गए हैं, उन नाविकों को, उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। ये 3 मांगों के साथ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बेहद शर्मनाक है कि अभी तक सरकार की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई उस तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है, ना ही ट्रम्प के खिलाफ, ना ही अमेरिकी सरकार के खिलाफ। हद तो इस बात की तब है कि एस जयशंकर जी को फोन करके मार्को रूबियो धमकाते हैं, डराते हैं, कहते हैं कि हम किसी भी टैंकर को हमारे द्वारा अगर सैंक्शन नहीं है तो हम नहीं जाने देंगे। पहला बात तो ये पूछा जाना चाहिए उनसे कि वो कौन होता है, यूएस कौन होता है तय करने वाला। ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है, सीधी सीधी दादागिरी है और उस दादागिरी के खिलाफ भारतीय सरकार, भारतीय विदेश मंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब भी हमेशा जब भी आप बात की जाएगी विदेश में चर्चाओं की, तो एस जयशंकर जी के लाल आंखों की बातें चलती है, उनके लेजर आइज की बात चलती है। भैया अभी क्या हो गया उनको, अभी मोतियाबिंद हो गया उनको कि अभी वो लाल आंखें उनको अमेरिका को नहीं दिखा पा रहे हैं। वो ये शर्मनाक है। कड़े शब्दों में उनके खिलाफ में ना बोलें। और इस मंच से, इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार, भारत की सरकार अलग अलग मंचों का, जिस मंच का हिस्सा है भारतीय सरकार, उसका इस्तेमाल करके अमेरिकी डोमिनेंस को साइडलाइन करे, उनको सेपरेट करे। और अमेरिकी डोमिनेंस यानी डॉलर का डोमिनेंस होने से दुनिया भर में लोगों को घाटा है, खासतौर पर गरीब आबादी को घाटा है और उसका प्रभाव भारत में देखने को मिल रहा है। युद्ध चल रहा है, तेल महंगा है, उसका प्रभाव यहाँ देश में देखने को मिल रहा है। लोग त्रस्त हैं, लोग बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, लोग भूखे मर रहे हैं और इसको रोका जा सकता है। पर इसको रोकने के लिए आपको अमेरिका को साइडलाइन करना पड़ेगा और वो साइडलाइन करने के लिए आपको जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अभी दुनिया भर में, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलग अलग देशों से भारत के प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को बात करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका अपना दादागिरी चलाता रहेगा। जहां पे उसको लगेगा कि कोई देश उसके डॉलर को चैलेंज दे रहा है, तेल अपने करेंसी में बेच रहा है, वो देश पे हमला करेगा। वो इराक होगा, वो वेनेजुएला होगा और अब ईरान होगा। वो उसको रोकना बहुत जरूरी है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं।